नमस्कार दोस्तों, मैं आपके स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शहाणे। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको श्री पहाड़ी द्वारा लिखित कहानी अहंकार सुना रही हूँ। इस कहानी में यह बताया गया है कि घमंड का सिर सदैव नीचा होता है, अतः अपने गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड में आकर यदि आप किसी का अपमान करते हैं तो आपकी गति लूता रानी की तरह होगी। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक मेहनती और सीधा साधा और गरीब जुलाहा रहता था। वह गुणी था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उसके परिवार को कभी भरपेट खाना प्राप्त नहीं होता था। उसके साथी कम मेहनत करके काम चलाऊ कपड़ा बुनते जो जल्दी फट जाता था। लोग विवश होकर उसे खरीदते थे। वह जुलाहा बड़ी मेहनत करके नए नए नमूने के सुंदर और मजबूत कपड़े बनाता जो महंगे होने के कारण कम बिकते थे। पत्नी उसकी हंसी उड़ाकर कहती कि इस भांति कितने दिन काम चलेगा। अंत में ऊब कर एक दिन वह अपने मायके चली गई। अब वह जुलाहा अकेला ही किसी भांति दिन काटने लगा। कुछ महीने इसी तरह कट गए। उसने एक दिन रात्रि को स्वप्न देखा कि एक सुंदर देवी उसकी कुटिया में खड़ी है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह बुद्धि, शिल्प और कला की देवी सरस्वती थी। बोली, बेटा, मैं तेरे श्रम से प्रसन्न हूँ। तेरे एक बेटी हुई है। मेरा वरदान है कि वह गुणवती और वस्त्र कला में निपुण होगी। दूसरा कोई व्यक्ति उसके समान सुंदर कपड़ों का निर्माण नहीं कर सकेगा। यह कहकर देवी लुप्त हो गई। जुलाहे की नींद टूटी तो पाया कि वह अपनी झोपड़ी के अंधकार में पुआल पर लेटा हुआ था। कुछ सोचकर उसने यात्रा की तैयारी की और वह अपनी ससुराल पहुंच गया। यहाँ उसी रात्रि को उसकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था। इस घटना से उसे आश्चर्य हुआ। एक महीने वहाँ रहकर वह अपने परिवार को लेकर घर लौट आया। उसने अपनी कन्या का नामकरण बड़ी धूमधाम से किया और उसका नाम लूता रानी रखा। अब वह नए उत्साह से कपड़े बुनता। भले ही उसके द्वारा कम कपड़ों का निर्माण होता, फिर भी गांव के धनी परिवारों के कुछ युवक अच्छा दाम देकर उनको मोल ले लेते, जिससे 2 जून खाना परिवार को मिलता। उनको इससे पूर्ण संतोष था। जुलाहे की लड़की देखने में बड़ी सुंदर थी। उसने बचपन से ही चरखा चलाना सीख लिया। अब वह अपने पिता से भी महीन सूत काटने लगी। फिर उसने करघे पर कपड़ा बुनना सीखा। वह अपने कार्य में दक्ष हो गई। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, इस गांव में तो इतने सुंदर कपड़ों का कोई भी खरीदार नहीं है। सभी सस्ते कपड़े चाहते हैं। आप इन कपड़ों को लेकर हाट के दिन नगर चले जाएं। वहाँ बड़े बड़े ग्राहक आते हैं। वहाँ अच्छे दाम में कपड़े बिक जाएंगे। उसके पिता ने यह सलाह मान ली। इस पर गांव के जुलाहों ने उसका मखौल उड़ाकर कहा, गांव के गवार जुलाहों के बुने हुए कपड़े शहर वाले नहीं पहनते। सबको लगा कि वह पागल हो गया है। सब ने उसे समझाया कि उतनी दूर जाकर 4 पैसे अधिक मिल ही गए तो क्या लाभ होगा। वह नहीं माना। बृहस्पतिवार को नगर में जो विशेष हाट लगती थी उसमें अपना सामान उसने एक स्थान पर फैला दिया। किसी ने उस गवार की दुकान की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस राज्य की राजकुमारी ने जब वे कपड़े देखे तो दंग रह गई। उसने अपने पिता से उन कपड़ों को खरीदने के लिए कहा। राजा ने जुलाहे से कहा
तुम संध्या को राज दरबार में आकर कपड़े दे जाओ और खजांची जी से उनका मूल्य ले लो। जुलाहा अपने कपड़ों की गठरी बनाकर राज दरबार में गया। वहाँ रानी ने देखा कि उसमें सुंदर साड़ियाँ थीं जिनमें रंग बिरंगे फूल बने हुए थे। वह उस कारीगरी को देखकर मुग्ध हो गई और उसने राजा के आने पर कहा कि इस जुलाहे को गांव से नगर में बुला लेना चाहिए। राजा ने जुलाहे के परिवार को नगर में एक सुंदर भवन दे दिया। वह परिवार वहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। अब उनकी कंगाली मिट गई थी। वे धनी थे। लूता रानी की कला की बात सब देशों में फैल गई। कई देशों के राजकुमार, राजकुमारियाँ और धनी उनके यहाँ कपड़ों की मांग करते और मुँह मांगे दामों पर खरीद लेते थे। अब उन लोगों ने अच्छे अच्छे कारीगर नौकरी पर रख लिए और नगर के धनी परिवारों की भांति रहने लगे। लूता रानी अब केवल राजकुमारियों एवं रानियों के कपड़े बुनती थी। उसके नौकर चाकर साधारण लोगों के लिए कपड़े बुनते थे। अब जुलाहे की इस लड़की का सम्मान बढ़ गया और वह राजकुमारी की सबसे प्रिय सहेली बन गई। इस प्रतिष्ठा ने उसकी मति फेर दी और उसे अपनी कला का दंभ हो गया। वह गर्व में चूर हो साधारण लोगों से बात न करती थी। राजकुमारी को बताती कि संसार में वस्त्र बुनने की कला में मुझसे निपुण दूसरा कोई नहीं है। प्रकृति ने जितने रंगीन फूल बनाए हैं, मैं बेल बूटों में उनसे भी अधिक सुंदर फूल कपड़ों पर काट सकती हूँ। ऐसी सुंदर कला मनुष्य क्या देवता भी नहीं जानते। मैं अपने को सबसे श्रेष्ठ कलाकार मानती हूँ। एक दिन वह राजकुमारी के साथ महल में बनाए हुए सुंदर चित्रों को देख रही थी। वहाँ सभी देवी देवताओं के चित्र थे। राजकुमारी सरस्वती देवी के चित्र के आगे झुकी और उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, देवी, आपने अपने वरदान से मेरी सहेली को कला में जिस रूप में निपुण बनाया है, उसी भांति मुझे संगीत और चित्रकला सीखने का वरदान दें। इस पर लूता रानी क्रोधित हुई, ताव से बोली, राजकुमारी जी, यह आप क्या कह रही हैं? मुझे किसी ने वरदान नहीं दिया है। सरस्वती देव लोक में रहकर अपने को भले ही बुद्धिमान समझ ले, धरती पर आए तो मैं अपनी कारीगरी से उनको हरा दूंगी। न तो वे मेरे समान चित्र खींच सकती हैं और न काटना ही जानती हैं। वे यहाँ आए तो मैं उनको कई नए नमूने सिखा सकती हूँ। देवता सभी के मन की बात जानते हैं। लूता रानी की इस बात पर सरस्वती देवी बहुत हंसी। सोचा कि इस लड़की को अहंकार हो गया है, इसीलिए जाकर उसको शिक्षा देनी चाहिए। उसकी कला दंभ के कारण आगे नहीं बढ़ पाएगी। बहुत सोच विचार कर उन्होंने निश्चय किया कि वे धरती पर जाएंगी। एक दिन बुढ़िया का वेश बनाकर वे उसके घर पहुंची और दरवाजे पर पुकारा, लूता रानी, लूता रानी। लूता रानी ने दरवाज़ा खोला और बुढ़िया को देख खींच कर पूछा, क्या है? वे बोली, बेटी, मैं तेरे यहाँ आश्रय लेने आई हूँ। कभी सरस्वती देवी की मुझ पर कृपा थी और मैं तुम्हारी तरह सीना, काटना, बुनना आदि सभी बातें जानती थी। बुढ़ापे के कारण आंखें धुंधली पड़ गईं और हाथ कांपने लगे। बहू बेटों ने मुझे निकम्मी समझकर घर से निकाल दिया। गांव में तुम्हारे यश की चर्चा सुनकर तुम्हारी शरण में आई हूँ। लूता रानी ने मुंह बनाकर उत्तर दिया, बुढ़िया, सरस्वती का वरदान तुझे प्राप्त था, इसीलिए तू आज दर दर भीख मांग रही है। मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। सरस्वती मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस पर बुढ़िया नम्रता से बोली, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? कहाँ देवता और कहाँ मानव, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। सरस्वती देवी की कृपा से ही तुमको यह सम्मान मिला है और तुम उसी की निंदा करती हो। इस पर लूता रानी अपना विवेक खो बैठी और उसने बुढ़िया के गाल पर एक चाटा मारा। बोली, यहाँ से निकल जा बुढ़िया,
बुद्धि सठिया गई है, तू जाकर अपनी सरस्वती देवी के पास रह। वह दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि सरस्वती अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और बोली, बोलो अब क्या कहना है। इस पर लूता रानी गर्व से फूली नहीं समाई और मुस्कुरा कर बोली, मैं मानती थी कि तुम एक दिन मुझसे नए नए नमूने सीखने के लिए आओगी। भीतर चलो, मैं तुमको कुछ नमूने दूंगी। तुम उनको देवलोक ले जाकर अप्सराओं के लिए नए वस्त्रों पर काटना, वे प्रसन्न होंगी। सरस्वती इस पर बहुत अप्रसन्न हुई। उन्होंने जुलाहे को बुलाकर कहा, तुम्हारे श्रम से प्रसन्न होकर मैंने वरदान दिया था कि तुम्हारी पुत्री वस्त्र कला में निपुण हो, किंतु अब वह अपना विवेक खो बैठी है, उसमें नम्रता नहीं रही। लूता रानी पलंग पर बैठी पाँव झुलाती हुई सूत कांटा लेकर फूल काटती रही। सरस्वती उसका यह व्यवहार सहन न कर सकी। उन्होंने क्रोधित होकर उसके हाथ से वह सब छीन लिया और श्राप दिया, लूता रानी, तू अपने अभिमान के कारण बड़ों का अपमान करती है, इसलिए आजीवन तू मुँह से सूत काटती हुई उसी सूत पर झूलती रहेगी। यह कहकर सरस्वती चली गई। लूता रानी उसी समय मकड़ी बन गई और आज भी उसके परिवार के प्राणी मुंह से सूत काटते हुए उसी सूत पर झूलते रहते हैं। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।